नमस्कार, मैं हूं साजिन शर्मा। अर्थ प्रकाश न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की पंचकुला वाली साइड पर, जहां पर फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने हाल ही में जो है सैकड़ों हरे भरे पेड़ों को काटने की परमिशन दी है। उसमें से कई पेड़ जो है काट भी लिए गए हैं। ठेकेदार का काम जो है पेड़ों को काटने का शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाने की आड़ में जो है ये परमिशन दी गई है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा और उसके लिए जो है इन पेड़ों को हटाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है बनने हैं और मॉडर्न रेलवे स्टेशन की जो है नींव रखी जानी है। लेकिन जो पेड़ हमें जो है वायु प्रदान कर रहे हैं और जीवन प्रदान कर रहे हैं, उन पेड़ों को काटना कितना सही है, कितना गलत है, आइए हम यहाँ के कुछ साथियों से ही जानते हैं जो है रेलवे स्टेशन के पास है कि किस तरह से जो है यहाँ पे ये परमिशन की वजह से है, पेड़ों को काटने की वजह से ये इन पेड़ों की छाया में खड़े हो पाएंगे या नहीं खड़े हो पाएंगे। हाँ जी भैया, बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर राजकुमार है। राजकुमार जी, आप बताइए आप यहाँ क्या करते हैं और यहाँ पेड़ की छाया में आप खड़े हैं। जी सर। तो आपको क्या लगता है कि जो ये परमिशन दी है पेड़ काटने की, ये सही है या गलत है? सर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर हम लोग यहाँ ऑटो चलाते हैं सर जी, आए हैं तभी ऑटो लगाए हैं सर जी। जी सर। तो इससे लगता है आपको कि ये जो इस हरा भरा इलाका है, तो हम धूप में रहेंगे सर जी। तो हरा भरा इलाका है, ये हरियाली खत्म हो जाएगी। जी सर। तो आप देख सकते हैं कि ये वो एरिया है पूरा जहाँ पे कि जंगल लगा हुआ है। कई तरह के पेड़ इसके अंदर लगे हैं। इसमें कीकर के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं और इधर ये सारा के सारा सफेदे के पेड़ लगे हैं। तो इस सारे एरिया के अंदर जो है ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का काम चलना है। विकास तो सही है, लेकिन विकास के नाम पर पेड़ों को काटना कितना सही है, और वो भी एक चंडीगढ़ जैसे शहर में जिसका कि दुनिया भर में और हिंदुस्तान में नाम हो चुका है कि यहाँ पे हरियाली बहुत ज्यादा है और ये हरियाली जो है लोगों को इस शहर में आकर्षित करती है। वन विभाग जो है हालांकि अपनी तरफ से पुरजोर कोशिशें करता रहता है कि जहां भी पेड़ काटने की परमिशन दी जाए उस संबंधित विभाग को कहा जाए कि 5 गुना पेड़ वो जो है अपने इलाके में लगाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो कमेटियां वन विभाग और पर्यावरण विभाग ने बनाई है वो जाके चेक भी करती हैं कि वहां पे बाकायदा पेड़ लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं। ये सिर्फ नजारा इसी जगह का नहीं है, और जगहों के ऊपर भी वन विभाग और पर्यावरण विभाग ने जो है पेड़ काटने की परमिशन दी है। उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी और पीजीआई का इलाका है, जहां पे कि मदर एंड केयर सेंटर के पास कुछ पेड़ ट्रांसप्लांट करने को कहा गया है एक जगह से उखाड़कर। लेकिन यहां पर हम ये भी बता दें कि ट्रिब्यून फ्लाईओवर जिसके लिए कि प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, और उन्होंने हाई कोर्ट में एक हल्फिया बयान भी दिया है कि हम ट्रिब्यून फ्लाईओवर बनाने के लिए, ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए यहां से पेड़ों का ट्रांसप्लांट कर दूसरी जगह लगा देंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने अभी तक जो है पेड़ों के ट्रांसप्लांट की परमिशन नहीं दी है। तो ये भी अपने आप में एक सवाल है कि पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन क्या सफल हो पाता है या नहीं। इसको लेकर अभी जो है बहुत सारी चीजें सामने आनी बाकी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरटीआई कार्यकर्ता मिस्टर आर.के. गर्ग, जिनसे हम जानते हैं कि शहर के अंदर जो पेड़ काटने की परमिशन दी जा रही है, हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है, उन्होंने ये जानकारी कहां से जुटाई और किस तरह से जो है आगे इसका शहर के ऊपर असर पड़ रहा है। मैं ये काफी दिनों से सुन रहा था कि यहाँ पे काफी पेड़ काटे जा रहे हैं, तो मैंने आरटीआई से ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी और उसका मुझे बड़ी हैरानी हुई जब ये पता चला कि करीब 800 से ज्यादा पेड़ जो है वो काटने की परमिशन पिछले 6 महीने में दी हुई है, जबकि लोग कोविड में परेशान हो रहे थे। और इन्होंने 6 महीने में ज्यादातर ग्रीन पेड़ है और उसमें से 160 पेड़ तो ट्रांसप्लांट करने की बात भी करी है, जो ट्रांसप्लांट यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है, हमारे यहाँ पे नहीं होता है ये चीज का। सो ये बिल्कुल ही गलत डिसीजन है और इसको वापस लिया जाना चाहिए, पेड़ों को बचाना जाना चाहिए। इससे पहले भी देखिए जब ट्रिब्यून फ्लाईओवर की बात जब आ रही थी, उसमें 100-150 पेड़ काटने की बात आई थी, तो यहाँ पे सारे शहर के बासिंदे जो है ना इकट्ठे होकर उन्होंने इस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया, कोर्ट में गए और वो सारा काम रुका पड़ा है। ये भी इसी तरह से पेड़ काटने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए, पूरी रोक लगनी चाहिए। कहाँ पे अभी परमिशन काटने की दी गई है? इन्होंने परमिशन दिया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में, पीजीआई में, एक अंकुर स्कूल है कोई पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसमें वहाँ पे दी है, और रेलवे स्टेशन का जो पंचकुला साइड है वहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए या पार्किंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पेड़ काटने की परमिशन दी है।
तो आपको क्या लगता है कि शहर का हरा भरा माहौल इससे खराब हो रहा है? देखिए, इसमें पहले मुझे लग रहा है कि ये जो अपना जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, ये अंधाधुंध जो है ना इस चीज़ की परमिशन दे रहा है। इसकी जो पावर है, परमिशन देने की पावर वापस होनी चाहिए, और ये एडवाइजर के लेवल पे ही परमिशन आनी चाहिए, उसके बिना नहीं आनी चाहिए। इसको रोकना बहुत जरूरी है, वरना तो शहर बिल्कुल कंक्रीट का शहर बन जाएगा। लेकिन विभाग के अधिकारी को कहना है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए जो है रेगुलर उनके पास इस तरह की परमिशंस के लिए लेटर्स आते रहते हैं, तो विकास के लिए वो देना भी जरूरी है। देखिए, विकास जो है ना, विकास करो, लेकिन विकास अपने एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे नहीं कर सकते। चंडीगढ़ हरा भरा शहर है, हमारी अच्छी यहाँ पे हवा है, हम अपने जीवन के उस पे विकास नहीं कर सकते। और ये जितने भी ये जो परमिशन दी है, 700 पेड़ की जो परमिशन दी है, इसमें कहीं विकास वाली कोई बात नजर नहीं आ रही। क्योंकि मेडिसिनल प्लांट में मेडिसिनल जो कैंप है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे पेड़ काटने की क्या जरूरत है? ये पहले ही मेडिसिनल प्लांट है। दूसरी बात है, पंजाब यूनिवर्सिटी में ना, इसमें जो रेलवे स्टेशन के ऊपर 600 पेड़ काटने की क्या जरूरत है? इतनी बिल्डिंग बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि वहाँ तो स्टेशन बनना नहीं इतना ज्यादा बड़ा, तो वो अपोजिट साइड में है। इतने ज्यादा पेड़ काटने की बजाय इसके कि पेड़ काटने में कंप्रोमाइज हो, डेवलपमेंट पे कंप्रोमाइज होना चाहिए। जी, धन्यवाद। हमारे साथ आज मौजूद हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के चीफ कंजर्वेटर मिस्टर देवेंद्र दिलाई। उनसे जानते हैं कि जो शहर में पेड़ों को काटने की परमिशन दी जा रही है, वो डिपार्टमेंटों की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई थी, उन्हीं से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। देखिए, जो हमारा पंजाब ट्री प्रिजर्वेशन ऑर्डर है 1952 के, उसी के तहत अगर किसी को भी यहाँ पर ट्री काटनी है फॉर एनी रीजन, अगर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है या तो कहीं पे कुछ इशू है या तो लिनिंग है, डेड ड्राइंग है, तो लोग उसमें डिपार्टमेंट उसमें अप्लाई करते हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो एरिया है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अप्लाई करते हैं, या तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अगर एरिया है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करते हैं। उसको फिर हम लोगों ने उसको फील्ड वेरिफिकेशन करके देखते हैं कि सही में उनका जो रिक्वेस्ट है वो जायज़ है नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर उनको परमिशन दिया जाता है। सर, बीते 6 महीने में कहाँ पे परमिशन दी गई है? नहीं, ऐसे तो लिस्ट याद करना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रपोजल आते हैं, 1-2 पेड़ के भी आते हैं। ऐसा नहीं कि सारे प्रपोजल जो बल्क में आते हैं। पिछले 6 महीना नहीं, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस से आते ही रहते हैं। लेकिन एक कंडीशन उसमें ये भी रहता है कि अगर किसी को 1 पेड़ काटना है तो उसकी जगह 5 पेड़ लगानी भी है। उसका जगह भी बताते हैं कहाँ पे लगाएंगे, और बाद में फिर एक एनुअल रिपोर्ट टाइप का भी देते हैं कहाँ पे। हमारा ऑफिसर जाके उसको वेरीफाई करते हैं, लगा नहीं लगा, अगर लगा तो सही लगा है, नहीं लगा है, वो सब वेरीफाई होता है। तो देवेंद्र दलाई जी का कहना है कि 1 पेड़ के बदले 5 पेड़ लगाने की जो है उनसे अनुमति मांगी जाती है, उनको लगाने के लिए कहा जाता है। उसके लिए पर्टिकुलर एरिया जो है चिन्हित कर लिया जाता है, और वहाँ पे उनकी टीम जो है दौरे के लिए लगातार जाती रहती है और वेरीफाई करती है कि उन्होंने वहाँ पेड़ लगाए हैं या नहीं। साजन शर्मा, अर्थ प्रकाश चैनल के लिए। अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन